ओम शांति। आज सुबह स्वमान भूल गए थे, 1 मिनट में स्वमान सारे रिपीट कर देते हैं। आप बाद में रिपीट करिएगा। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। मेरा स्वभाव बहुत शांत है। मेरा स्वभाव बहुत शांत है। मैं संपूर्ण स्वस्थ आत्मा हूँ। मैं संपूर्ण स्वस्थ आत्मा हूँ। मैं विजयी आत्मा हूँ। मैं विजयी आत्मा हूँ। मैं धनवान आत्मा हूँ। मैं धनवान आत्मा हूँ। मैं संपूर्ण सुखी आत्मा हूँ। मैं संपूर्ण सुखी आत्मा हूँ। मेरे सर्व के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। मेरे सर्व के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। परमात्मा का सुरक्षा कवच, परमात्मा का मेरे आसपास है। परमात्मा का सुरक्षा कवच मेरे आसपास है। इसी सुरक्षा कवच में विश्व की सभी आत्माएं सुरक्षित हैं। परमात्मा का सुरक्षा कवच मेरे आसपास है। विश्व की सभी आत्माएं इस सुरक्षा कवच में सुरक्षित हैं। वे अपने दुख, अशांति और बीमारियों से मुक्त हो रही है। वो अपने दुख, अशांति और बीमारियों से मुक्त हो चुकी है। ओम शांति। चलो, कृष्ण ग्रुप के लिए पहला प्रश्न, और सीधा आप अर्जुन ग्रुप उनका आंसर नहीं करेंगे, बरोबर। अगर गलती से भी दूसरे ग्रुप से आंसर कर दिया गया सच्चा आंसर, तो उनके मार्क्स इस ग्रुप में चले जाएंगे। तो हाथ खड़ा करना है, यहाँ से पूछा जाएगा और इसमें 2 ऑप्शंस दिए जाएंगे। मानो कि एक माताजी आगे खड़ी हैं, उसने बता दिया और ये मानो कि ये गलत आंसर निकला, तो पीछे एक मौका आपको मिलेगा, तीसरा मौका नहीं मिलेगा। आंसर भी 4 आपको दिए जाएंगे, उसमें से चुनना है। हाँ ये MCQ है, जो आपको बहुत कठिन ना लगे। ये 3 दिन की जो आपने तैयारियां की है ना, उसमें थोड़ा मदद मिल जाए, क्योंकि 1 साल तक इस चीज़ से नहीं जुड़े हुए हैं। तो पहले प्रश्न के लिए आप तैयार हैं? आप सारे कोने में बैठे हैं, वो सारे इस ग्रुप के मेंबर्स रहेंगे। सीधा आंसर नहीं कर देना है, -5 मार्किंग हो जाएंगे। हाथ खड़ा करना है, सीधा बोल नहीं देना है। थोड़ी सी भी आवाज़ आई तो भाई जी 5 मार्क्स माइनस कर देंगे। चलो, पहला प्रश्न है कृष्ण ग्रुप के लिए, कौन से रोग हमारे लिए मित्र समान हैं? कौन से रोग हमारे लिए, ज़्यादातर रोग शत्रु कहा जाता है, पर ऐसे कोई रोग ऐसे हैं जो हमारे मित्र हैं? उसमें ऑप्शन पहले देंगे। कोई ने हाथ पहले से ही खड़ा कर दिया है, क्योंकि उनको ऑप्शन की भी ज़रूरत नहीं। चलो, खड़े होकर बोल दो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बैठ जाओ भाई, इसको ऑप्शन देने की ज़रूरत नहीं। 10 मार्क्स
कृष्ण ग्रुप को। जो भी जुखाम आता है, बुखार आता है, दस्त लगते हैं, उल्टी होती है, वो सभी हमारे मित्र हैं। वो हमारी सेहत को सुधारने के लिए आते हैं। तो डरने की ज़रूरत है या खुश होने की? खुश होने की ज़रूरत है। 4 ऑप्शन में है, फिर भी दे देते हैं। तीव्र रोग, जीर्ण रोग, घातक रोग और जन्मजात रोग। तीव्र, घातक, जीर्ण और जन्मजात, उनमें क्या कहेंगे? तीव्र रोग कहेंगे। जो दस्त है, बुखार है, जो भी रोग हैं, इनको तीव्र रोग की श्रेणी में कहा जाता है। देखो, ज्ञानवर्धन भी साथ साथ में होता जाएगा और खेल भी होता जाएगा। 4 प्रकार के रोग हम डिवाइड कर सकते हैं। यूँ तो 3 हैं, लेकिन 4 में भी डिवाइड कर सकते हैं। तीव्र रोग, फिर दूसरा है जीर्ण रोग। तीव्र को दबाने के बाद जो रोग का रूपांतरण होता है वो जीर्ण रोग में होता है। जीर्ण को हम दबा देते हैं तो वो घातक बन जाता है। और कोई कोई रोग है जन्म से ही हमारे अंदर आते हैं, तो जन्मजात रोग को आंसर रहेगा तीव्र रोग। कोई भी पहलू छूट गया है ना, वो भी साथ में रिपीट हो जाएगा। अभी दूसरा प्रश्न है आपके लिए, कृष्ण ग्रुप के लिए। शरीर का कौन सा अंग कैंसर से प्रभावित? अर्जुन, सॉरी। शरीर का कौन सा अंग कैंसर से प्रभावित नहीं होता? एक अंग ऐसा है जिनके ऊपर कैंसर कभी आया नहीं। उसके लिए ऑप्शन देने पड़ेंगे या कोई के पास है आंसर? ऑप्शन देते हैं। पहला है मुंह, दूसरा है मस्तिष्क, तीसरा है फेफड़े और चौथा है दिल। हाथ खड़ा करना है, आप बताएंगे। दिल। वेरी गुड, पहला ही आंसर और सही आंसर। किसी ने सुना है कि दिल का कैंसर हुआ, हार्ट का कैंसर हुआ? इनका मतलब क्या है कि जहाँ खून बहना शुरू रहता है ना, उस भाग के ऊपर कैंसर नहीं आता। जिस चीज़ पे खून नहीं पहुँच पाता वहाँ कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। तो दिल में तो यूँ मूवमेंट 24 घंटे चलती रहती है, इसलिए कभी भी किसी को दिल के ऊपर कैंसर नहीं आया। तो बेहतर है कि आपका खून हर जगह पहुँचे। तो खून पहुँचाने के लिए खुली हवा में आप घूमिए, सांसें गहरी लीजिए। और कोई कोई ऐसी पथी थेरापियाँ हैं, जैसे हमारे सेंटर के ऊपर स्पाइनल थेरापी दी जाती है। पूरे शरीर में स्पाइनल में ऐसे घुमाव लेके आते हैं जो खून जो है वो अंतिम सेल तक जाता है। और हमारे पास एक मैग्नेट थेरापी का हम यूज़ करते हैं, तो उसमें भी विशेषता ये है कि खून हर जगह पहुंच जाता है। तो इनके कारण हम कैंसर की जोखिम से बच जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, सबसे पाचन में हल्का खुराक कौन सा है? सबसे पाचन में हल्का खुराक कौन सा है? पहला ऑप्शन फल, दूसरा ऑप्शन है अनाज, तीसरा ऑप्शन है सब्जी, चौथा ऑप्शन है हरी पत्ती। हैं? हरी पत्ती फाइनल? फाइनल, वेरी गुड। ये बहुत ध्यान से सबने सुना है। हाँ, बहुत बढ़िया। आपके सही आंसर सुनने के बाद हमें भी खुशी होती है। हाँ हाथ खड़ा करके थोड़ा माइक में बोलिएगा। हाँ, अभी आपका क्वेश्चन है, कोई आगे पीछे अभी है नहीं। प्राचीन जीवन शैली में मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या था? पुराने जमाने में अपनी जीवन शैली से लोग जी रहे थे, उसमें उनका उद्देश्य क्या था पुराने लोगों में? ऑप्शन देता हूँ। पहला ऑप्शन है रोटी, कपड़ा और मकान, ये उनका उद्देश्य था। दूसरा तप, सेवा और सुमिरन। तीसरा ऑप्शन धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। चौथा ऑप्शन शास्त्रों का अध्ययन।
आपको नहीं देना है, अगर सही आंसर भी हो जाएगा तो इनको मिल जाएगा। मेरे ख्याल शास्त्रों का अध्ययन। जी नहीं, रॉन्ग आंसर। अभी आपको एक दूसरा और अंतिम मौका है, फिर से रिपीट कर देता हूँ। 3 आंसर में से एक चुनना है। रोटी कपड़ा मकान, तप सेवा सुमिरन, धर्म अर्थ काम मोक्ष और शास्त्रों का अध्ययन, जो गलत जवाब है। एकदम कॉन्फिडेंट हो तो ही सीधा आंसरिंग नहीं करना है। धर्म, मोक्ष, अर्थ, काम और मोक्ष, और बिल्कुल सही जवाब है। और आपके 10 मार्क जाते जाते बच गए। तैयार? हाँ, आप बिल्कुल ही ना बोलिएगा, सभी साइलेंट रहेंगे। रोग होने का मुख्य कारण क्या है? विशाल भाई, आपने जो जो भी लेक्चर लिए हैं वो सारे सीखे हैं कि नहीं, पता चल जाएगा। रोग होने का मुख्य कारण क्या है? 4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है बैक्टीरिया, दूसरा ऑप्शन है वातावरण, एटमॉस्फेयर, बहुत ठंडी होती है तो ठंड लग जाती है। तीसरा ऑप्शन है कब्ज। चौथा ऑप्शन है भोजन की कमी। कब्ज। वेरी गुड, बहुत बढ़िया है। बहनें थोड़े आगे हैं, पहले है दाव में निशान लगा देती हैं। तो मेडिकल साइंस में बैक्टीरिया को रोग का मुख्य कारण बताया गया। हिपोक्रेट्स ने पहले ये कहा था कि बैक्टीरिया के कारण रोग आते हैं, लेकिन हमारी प्रथा में तो कहते हैं कि बैक्टीरिया हमारे मित्र हैं। वो भी पर्यावरण के सफाई कर्मचारी है। बैक्टीरिया जहाँ सड़न होती है, जहाँ कूड़ा होता है, वहाँ कीड़ा अपने आप आ जाता है। पेट में गंध है तो बैक्टीरिया अपने आप आएंगे, वरना पेट में गंध नहीं जमा रखेंगे तो कीड़ा इधर अट्रैक्ट होगा नहीं। आयुर्वेद में कहा जाता है भोजन की कमी के कारण रोग आते हैं, ऐसा आयुर्वेद मानती थी पहले। गलत आहार विहार और अच्छा भोजन चाहिए, वरना डेफिशिएंसी ऑफ फूड इट्स द कॉज ऑफ डिजीज, ऐसा आयुर्वेद में लिखा गया है, कहा गया है। और कब्ज, तो कब्ज गंदगी, हम एनडीएस में शब्द यूज करते हैं गंदगी। वातावरण तो हम सब लोग बोलते हैं, गर्मी पड़ गई बीमार पड़ गए, ठंडी पड़ गई बीमार पड़ गए, सारी कथा गलत है। अभी आपकी बारी है। आपके नसीब में थोड़े से क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड आ रहे हैं। ये लोग शक्तिशाली ज़्यादा हैं। ये शक्ति है तो ये विच डाइट हैज एवरीथिंग टू सस्टेन ए मैन काइंड। विच डाइट, 4 प्रकार के डाइट आपको दिए जाएंगे, उसमें से कौन सा डाइट ऐसा है जो एवरीथिंग टू सस्टेन ए मैन काइंड, मानव जीवन की पूरी ज़रूरतों को, ज़्यादातर ज़रूरतों को वो उसमें आ जाती है। इतना शक्तिशाली डाइट है। 4 ऑप्शंस: बनाना, केला, दूसरा है स्प्राउट्स, तीसरा है डेट्स, खजूर। बनाना, स्प्राउट्स, डेट्स, चौथा ऑप्शन और आखिरी ऑप्शंस कोकोनट। तो इस 4 ऑप्शन में से आपको चुनना होगा। 1 मिनट आप जाइए। स्प्राउट बिल्कुल गलत जवाब, और एक ऑप्शन आपके लिए बचा है। दोनों ने क्या कहा? हाँ, तो आप बता दीजिए।
हाँ ठीक है, माइक में थोड़ा सब सुने। कोकोनट। कोकोनट। तो आपका दूसरी बार सही जवाब है। इसलिए पुराने ज़माने में बेटियों की शादी करते थे और ससुराल भेजते थे तो उसको कोकोनट दे के भेजते थे कि मेरी बेटी लंबा रास्ता है, लंबा सफ़र है, अगर बीच में उसको प्यास लगे तो भी कोकोनट काम आएगा और भूख लगे तो भी कोकोनट काम लाएगा। और तीसरी चीज़ है वो है डेट्स, खजूर। अगर आपके पास खजूर है, अगर आपके पास मूंगफली भीगी हुई है, और तीसरा क्या बताया, कोकोनट, नारियल है, किसी भी हालत में आप मर नहीं सकते। सारे प्रकार के न्यूट्रिशंस आपको मिल जाएंगे, इतने शक्तिशाली ये खुराक है। कोई कहता है अजीब भाई जी ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा है। ये तीन चीज़ें तो लगभग 365 दिन हाजिर होती है। तो तीन डाइट से भी अपना गुजारा कर सकते हैं। अभी अगर आप सीधा ही बोल पड़ेंगे, आपको हाथ ही खड़ा करना है, सीधा ही बोल पड़ेंगे तो आपके मार्क्स इस बार कटेंगे। आपने 2 बार बोल दिया सीधा, अगर पिछली बार आप बच गए क्योंकि गलत जवाब बोला था, दूसरी बार भी वो वेरीफाई कर लेते तो आपका दोनों आंसरिंग गलत हो जाता, इसलिए हम अलाउ करेंगे, बाद में आपको बोलना है। आपके लिए प्रश्न है, 2011 में प्रकाशित वेट बेली नामक एक पुस्तक लिखा गया जो न्यूयॉर्क के एक साइंटिस्ट ने लिखा था, और उसमें गेहूं से सारी प्रकार की बीमारियां आती है उसके विषय में पूरा वेट बेली में लिखा गया है। और वो कार्डियोलॉजिस्ट था और उनकी माताजी ही दिल की बीमारी से मर गई थी, और उसने 15-20 साल सिर्फ और सिर्फ गेहूं के विषय में ही उसने अध्ययन किया और काफ़ी सारे प्रयोग भी किए, 5 से 10 हज़ार प्रयोग। उसके कंक्लूजन में ये पुस्तक लिखा था। बहुत सुंदर पुस्तक है गेहूं के विषय में, अगर आपको जानना है तो, वेट बेली। और वो साइंटिस्ट जो था उनका नाम क्या था, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड शायद हो सकता है आपके लिए, लेकिन शायद पता चल जाए। पहला लेखक का नाम है झवेरचंद मेघानी, दूसरा स्टीफन किंग, तीसरा आंसर विलियम डेविस, और चौथा आंसर N.W. वोकर। सीधा जवाब नहीं देना है, मार्क काट देंगे, सिर्फ हाथ खड़ा करना है। ऑप्शंस फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, झवेरचंद मेघानी, स्टीफन किंग, विलियम डेविस, N.W. वोकर। आप बताएंगी माता जी? N.W. वोकर। और बिल्कुल ही पहला जवाब गलत है इस बार। आप लास्ट में जाइए, आखिरी मौका। बिलियन। विलियन, कॉन्फिडेंट है आप? तुक्का लगाया? जी जी सुनते हैं। तो माताजी का आंसर बिल्कुल सही है, आप सभी को बचा लिया है। थोड़ा बहुत सिलेबस से बाहर भी आता है। आप घर पे क्या पढ़ के आए हैं वो भी जरूरी है। विलियम डेविस, जिन्होंने ये वेट बेली पुस्तक लिखा और गेहूं के विषय में काफ़ी रिसर्च करके दुनिया के सामने ये बड़ा सब्जेक्ट खोल दिया। जो भी हार्ट पेशेंट है गलती से भी गेहूं न ले, और अगर पेशेंट ही नहीं है, स्वस्थ हैं, तो भी गेहूं का संपूर्ण त्याग करना हमारी सेहत के लिए सबसे फायदेमंद है। अभी आपके लिए प्रश्न है, प्राणीजन्य दूध मनुष्य के लिए क्या है? 4 जवाब है आपके सामने। प्राणीजन्य दूध मनुष्य के लिए क्या है? प्राणीजन्य का मीनिंग बता दो। हाँ, एनिमल बेस्ड जो भी मिल्क हैं, जो दूध से पशुओं से आता है, गाय, भैंस, बकरी या ऊंट, कहाँ से भी हम एनिमल से मिल्क लेते हैं, वो मनुष्य के लिए क्या है? पहला जवाब है स्वास्थ्य का खजाना है।
नहीं दूसरा आंसर है महाभयंकर रोग कारक है। तीसरा, किसी के लिए वरदान, किसी के लिए अभिशाप। चौथा, अमृत समान है। अभी आप माइक इधर आगे लेके आओ, आगे लेके आओ। प्राणीजन्य दूध स्वास्थ्य का खजाना, महाभयंकर रोग कारक, किसी के लिए वरदान, किसी के लिए अभिशाप, और चौथा ऑप्शन अमृत समान। इसको बताओ क्या? ये थर्ड वाला ऑप्शन है ना, भयंकर। आप बोल के ही बता दीजिए कौन सा। स्वास्थ्य का खजाना, महाभयंकर रोग कारक, भयंकर रोग महाभयंकर। आप सभी एग्री है हैं कि कोई कोई नहीं है? इतना दिमाग में बिठा दिया है तो यहाँ एनडीएस शिविर में तो यही आंसर है, घर पे जाके अलग हो सकता है। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। मदन भाई आ चुके हैं यहाँ? हाँ, तो अभी 5 मिनट हैं, 5 या 7 मिनट क्वेश्चन आंसरिंग करेंगे। बाद में ये तो पूरे दिन चलने वाला है और ज्ञान का मनोमंथन भी हो जाता है इससे, और आप भी कितने कन्विंस है वो भी हमें पता चल जाता है। चलो, एनडीएस का मतलब, एनडीएस का मतलब क्या है? 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन उपचार पद्धति, दूसरा जीवन जीने की शैली, तीसरा ऑप्शन डाइट प्लान, चौथा ऑप्शन प्राकृतिक थेरापी। रिपीट करना पड़ेगा कि आंसर आ गया है? बहन जी आप उनके पास, भाई जी लेके जाइए, दीजिए माइक। जीवन जीने की शैली। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो शैली बहन ने बिल्कुल सही आंसर चुना, जीवन जीने की शैली है। ये कोई उपचार पद्धति, चिकित्सा पद्धति, रोग निवारण पद्धति नहीं है। रोग निवारण के लिए सभी पहुंच तो गए हैं, लेकिन लाचारी भी यह है कि ये रोग निवारण पद्धति नहीं है, जीवन जीने की शैली है। ये जीवन शैली कोई किसी भी प्रकार का दावा नहीं करती कि इतने दिनों में इतने रोग चले जाएंगे, चले जाते हैं, वो उनके बाई प्रोडक्ट हैं। एनडीएस के 3 वरदान, हरिपत्ती, उपवास, और तीसरा वरदान आपको ढूंढना है। किसका क्वेश्चन है? आप लोगों का। वो बिना ऑप्शन के भी आप दे सकते हैं, आप बताइए। एनिमा, वेरी गुड। जो विशाल भाई ने मेहनत लगाई है वो पूरी रंग लाई है, बिना ऑप्शन के भी जवाब मिल जाता है। ऑप्शन इस प्रकार था कि व्यायाम, संजीवनी, सब्जी और फल। तो क्या ऑप्शन सुनेंगे? संजीवनी। अभी आपके लिए एनडीएस पद्धति को फास्टिंग, चैरिटी एंड प्रेयर, ये किस धर्म में इस प्रकार से माना जाता है? तप, सेवा, सुमिरन, वो किस धर्म में उनको फास्टिंग, चैरिटी और प्रेयर कहा जाता है? हिंदू धर्म, संन्यास धर्म, इस्लाम धर्म या क्रिश्चियन धर्म? लास्ट में जाओ आप भाई जी। दूसरा ऑप्शन है, घबराने की जरूरत नहीं है, क्रिश्चियन धर्म। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और अभी आपका क्वेश्चन है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ढूंढ के देता हूं। ये पूछो ये। जी, रोग होने का मुख्य कारण क्या है? रोग होने का मुख्य कारण क्या है? पहला ऑप्शन पक्व भोजन, दूसरा ऑप्शन वायरस, तीसरा ऑप्शन शरीर में जमा गंदगी, चौथा ऑप्शन पितृदोष। मदन भाई आप बताओ, मदन भाई को दो, मदन जी को आगे आकर बता दीजिए। ये तो वही बात होगी कि 10th क्लास के स्टूडेंट से आप नर्सरी क्लास का क्वेश्चन पूछते हैं। वो तो इसकी
शरीर में जमी गंदगी। शरीर में जमा गंदगी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अभी आपका क्वेश्चन काफ़ी इसमें हार्ड क्वेश्चन भी है, जो शायद मार्क्स कट भी जाएं, इतना मैं रिस्क नहीं लूँगा। पूरा एनडीएस सिलेबस सभी क्वेश्चंस में आ जाता है। आपके लिए प्रश्न है, कौन सी बात इसमें से गलत है? पहला, गलत चीज़ को चुनना है, सही चीज़ को नहीं, गलत चीज़ को चुनना है। पहला ऑप्शन, संजीवनी क्रिया फायदेमंद है। अगर गलत है तो ही चुनना है, वरना नहीं चुनना है। दूसरा, औषधियों में स्वास्थ्य छिपा है। तीसरा, मानव सेवा माधव सेवा। चौथा, सुमिरन में सुख मिलता है। औषधियों में स्वास्थ्य छिपा है। वेरी गुड, बहुत सयाने और होशियार हैं। बिल्कुल, औषधों में स्वास्थ्य नहीं है, फिर भी हम लोग मरते दम तक क्या लेते हैं? औषध ही लेते हैं और परेशान होते रहते हैं, और एक बीमारी से अनेक बीमारियां अपने लिए खड़ी कर देते हैं। आखिरी क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा दूध का इस्तेमाल करने वाला देश, जहां सबसे ज़्यादा हड्डियों की बीमारी पाई जाती है। सबसे ज़्यादा दूध का इस्तेमाल करने वाला देश, जहां सबसे ज़्यादा हड्डियों की बीमारी पाई जाती है। पहला ऑप्शन स्पेन, जर्मनी और कनाडा। दूसरा ऑप्शन पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन। तीसरा ऑप्शन स्वीडन, डेनमार्क और भारत। चौथा ऑप्शन थाईलैंड, वियतनाम और श्रीलंका। बता दीजिए। डेनमार्क है जी। डेनमार्क, बरोबर, एकदम सही जवाब। तो सबसे ज़्यादा पूरे विश्व में स्वीडन में, डेनमार्क में और भारत में सबसे ज़्यादा दूध पिया जाता है। फिर भी करुणता ये है कि सबसे ज़्यादा हड्डियों की बीमारी, तो कैल्शियम कहाँ जाता है वो आप सोच सकते हैं। उल्टा कैल्शियम को सोख लेता है, और ये प्राणीजन्य कैल्शियम हमारे शरीर में जाकर पत्तियों से मिले हुए कैल्शियम को धक्का लगा देता है, और लंबे समय के बाद हमें हड्डियों से कमज़ोर कर देता है, मांसपेशियों से भी कमज़ोर कर देता है। इसलिए आज से ही संकल्प कर देंगे कि अब से दूध और दूध से बनी चीज़ों का हम संपूर्ण रीति से त्याग करते हैं, और गलती से भी इस्तेमाल करेंगे तो अपनी भूल सुधार लेंगे और गिल्टी भाव में नहीं रहेंगे। गलती से यदि यूज़ कर लिया तो सिर्फ मिल्क नहीं, मिल्क और मिल्क की सारी प्रोडक्टें हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। ओके।